सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हनुमान भक्त सिया राम बाबा जी के बारे में। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश की धरती पर महान संतों ने तप किया। आज की बात करेंगे सिया राम बाबा जी के बारे में। कोशिश की है कि मैं सिया राम बाबा जी के बारे में आप तक कुछ बातें शेयर कर सकूं। मध्य प्रदेश के भटियान आश्रम, जो कि नर्मदा तट के किनारे है, वहां पर सिया राम बाबा जी का आश्रम है। सिया राम बाबा जी का जन्म बताया जाता है मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ और सिया राम बाबा जी की आयु 109 वर्ष के लगभग में बताई जाती है। कहते हैं कि सिया राम बाबा जी की जो पढ़ाई है वो 7वीं 8वीं कक्षा तक हो पाई और इसी बीच में सिया राम बाबा जी एक संत के संपर्क में आए और जब उस संत के संपर्क में सिया राम बाबा जी आए तब सिया राम बाबा जी के मन में भी वैराग्य का विचार जाग उठा और चल पड़े हिमालय पर तप करने। हिमालय पे सिया राम बाबा जी ने तपस्या की और कहते हैं कि 12 वर्षों तक सिया राम बाबा जी मौन रहे और जब उनका मौन टूटा तो पहला शब्द सिया राम निकला और तभी से उनका नाम सिया राम बाबा पड़ गया। बताते हैं कि सिया राम बाबा जब भी आप उनसे मिलने के लिए उनके आश्रम जाएंगे तो वे हमेशा आपको रामचरितमानस का पाठ करते ही नजर आएंगे, राम राम का स्मरण करते नजर आएंगे। कहते हैं कि इतनी सिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली कि कितनी भी ठंड हो उन्होंने अपने शरीर को उस तरह से ढाल लिया है कि वह मात्र एक लंगोट में ही रहते हैं, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। 109 वर्ष की आयु में भी आज भी सिया राम बाबा जी अपना जितना भी कार्य है वह खुद करते हैं और उन्होंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं कि जब वह दीपक जलाते हैं तो वह माचिस का इस्तेमाल नहीं करते, वह मात्र मंत्र से ही दीपक जला देते हैं। सिया राम बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि जब भी आप उनसे मिलने उनके आश्रम में जाएंगे, उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको चाय का प्रसाद अवश्य मिलेगा। और ये भी कहा जाता है कि सिया राम बाबा जी के आश्रम में कोई भी दान नहीं दिया जाता, मात्र 10 रुपए की वह पर्ची काटते हैं। भक्त चाहे उन्हें 500 का नोट दे, चाहे वो 2000 का दे। अगर आप उन्हें 2000 का नोट देते हैं तो वह 10 रुपए काट के 1990 रुपए आपको वापस लौटा देते हैं और चाय का प्रसाद आपको अवश्य मिलेगा। सिया राम बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वह 10 वर्ष तक खड़ेश्वर योग में रहे, जो कि उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे पे खड़े होकर ही पूरे 10 साल तपस्या की। और इसी बीच में बताया जाता है कि एक बार भयंकर बाढ़ नर्मदा नदी में आ गई, लेकिन सिया राम बाबा जी ने अपनी तपस्या तोड़ी नहीं, वह अटल खड़े रहे और मां नर्मदा को ही शांत होना पड़ा और जल का स्तर था वह नॉर्मल हो गया। सिया राम बाबा जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने नर्मदा घाट का जो कार्य था और मंदिर में जो टीन शेड वगैरह डलता है या जितना भी निर्माण था उसके लिए अपने 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति दान में दे दी। सारा पैसा उन्होंने अपना दान में दे दिया और आज भी सिया राम बाबा जी अपने भक्तों से बहुत प्रेम पूर्वक मिलते हैं। आप कभी भी जाइएगा ना दर्शन करने के लिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
दिल गदगद हो जाता है जब हम ऐसे संतों के बारे में सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं। तो एक मन में प्रबल इच्छा जाग पड़ती है कि हम भी ऐसे महान संतों के दर्शन अवश्य करके आए। 10 वर्ष तक वह तपस्या उन्होंने की, 12 वर्ष तक वह मौन रहे और हनुमान भक्त सियाराम बाबा जी हमेशा अपने भक्तों के लिए सेवा में हाजिर रहते हैं। दूर दूर से सियाराम बाबा के दर्शन करने के लिए भीड़ जुटती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे संतों के बारे में पढ़ती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सबके सामने सियाराम बाबा जी जैसे और भी संतों, नीम करोली बाबा जी जैसे, सोमवारी बाबा और देवराहा बाबा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं महान संतों के बारे में आप सबको रूबरू कराऊँ। देखें कितना अच्छा लगता है कि 109 वर्ष की आयु में भी आज भी वह मात्र मंत्रों के उच्चारण से दीपक को जला देते हैं। ऐसे ही नहीं कोई संत बन जाता, बहुत तपस्या ऐसे संत करते हैं। ऐसे ही संतों की, बाबा महाराज जी की लीलाएं मैं आप सभी के सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।